स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और इस दौरान जो परिवर्तन आए सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो हमारा मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम था, इस दौरान न केवल लोगों के रहन सहन में, न केवल हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में परिवर्तन हुआ, बल्कि सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी हमारे समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। आप कह सकते हैं ये जो ऑलमोस्ट 1000 साल का ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, इस दौरान बहुत ज्यादा हमारे समाज में परिवर्तन देखने को मिला। और ये जो टाइम था, ये कह सकते हैं आप अस्थिर समय था। इस समय जो थी हमारे समाज में स्थिरता नहीं थी और इस दौरान राजनीतिक तौर पर भी परिवर्तन हुआ, समाज में नए नए वर्ड का उदय हुआ और उस दौरान समाज में मुख्य रूप से जो उच्च जाति के लोग थे, जैसे राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन लोगों का ज्यादा इंपैक्ट था, इन लोगों का समाज के ऊपर ज्यादा पकड़ था। जो अन्य जाति के लोग थे, जिनको शूद्र कहा जाता है, वे लोग समाज में ज्यादा पकड़ नहीं रखते थे। कामों को जाति के आधार पर बांट दिया गया था। जो राजा होते थे वो किसी एक खास वर्ग, जिसको आप क्षत्रिय कह सकते हैं, राजपूत कह सकते हैं, जिसको सन ऑफ किंग कहा जाता था। इस तरह से समाज में जो है राजनीतिक रूप में भी डेवलपमेंट हुआ और सामाजिक रूप में भी डेवलपमेंट हुआ कि जाति के आधार पर लोगों को बांटा जाने लगा, लोगों के काम को जाति के आधार पर बांट दिया गया, लोगों के लैंग्वेज में भी परिवर्तन आया। और लोग, जब आप मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोगों का जो लैंग्वेज था वो भी अलग अलग इलाके में अलग अलग था। जैसे गुजरात के लोग गुजराती, मराठा के लोग मराठी, कोंकणी, अलग अलग जो लैंग्वेज है, इन सारे लैंग्वेज का उदय भी उस काल में हुआ। एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज संस्कृत है, जो कि किसी खास रीजन में नहीं बोला जाता था, बल्कि उस जमाने में जो ब्राह्मण थे, जो समाज में पढ़े लिखे वर्ग के रूप में जाने जाते थे, उनका ये लैंग्वेज संस्कृत हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, उस समय में सामाजिक तौर पर भी काफी परिवर्तन आए। उस दौरान समाज में जो पुरुष की महत्ता थी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन, जो इंसानों की, जो आप कह सकते हैं मेन पीपल, उनका ज्यादा मेल डोमिनेंट समाज का निर्माण होना शुरू हो गया। महिलाओं को लोग जो है उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, जितना इंपॉर्टेंट महिलाओं को दिया जाना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। उसी दौरान हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज, जिसको हम लोग बाल विवाह कहते थे, अंडर एज में उसकी शादी करवा देना, सती प्रथा, जिसमें कि महिला जो है अपने पति के मरने के बाद उनको भी उसी आग में जला दिया जाता था। ठीक उसी तरह से समाज में तरह तरह की बुराइयों का भी उदय उसी काल में हुआ। और आप कह सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन उस दौरान देखने को मिला। और उस समय जो हमारे समाज में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मुख्य रूप से 3 धर्म हुआ करता था। हिंदुइज्म, उस समय बौद्धिस्ट और जैनिज्म, ये 3 धर्म ज्यादा लोग समाज में पालन करते थे। इस 3 धर्म के मानने वाले फॉलोअर्स लोग ज्यादा थे और उसी काल में हमारे एरिया में इस्लाम का भी उदय हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, मेडिवल पीरियड में हमारे समाज में सोशल मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक परिवर्तन भी आए। शायद आप लोग सोशल का मतलब तो जानते ही होंगे। सोशल का मतलब आप सोशल साइंस बिल्कुल मत समझना। यहाँ पर सोशल का मतलब होता है सामाजिक, आई मीन वेयर यू लिव, योर सोसाइटी, उसमें परिवर्तन होना। साथ ही साथ पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक परिवर्तन होना। आपको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पीरियड था, जो मध्यकालीन समय था, इसका कितना महत्व है आपको जानना पड़ेगा कि मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम का हमारे जीवन पर, हमारे प्रेजेंट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा, पास्ट में जो घटनाएं घटित होती है उसका प्रेजेंट पर इंपैक्ट होता है और मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम में जो परिवर्तन आए उसका हमारे समाज पर, हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उस दौरान न केवल सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, बल्कि उस दौरान हमारे जीवन का स्तर भी बदला। उस दौरान नए नए विकास हुए, नए नए आविष्कार हुए। उस समय लोगों का खान पान, भोजन भी बदला, नए नए चीजों की खोज हुई, जिसके कारण लोगों का जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। तो आप
इसके अलावा जो लिटरेचर्स है, जो ऑटोबायोग्राफी है, इन चीजों को पढ़ करके आप उस जमाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो लिटरेचर है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलीजियस और एक होता है सेकुलर। रिलीजियस ऐसा लिटरेचर जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, सेकुलर जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे हमारे देश में अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, जो विदेशी लोग आए, जैसे इब्न बतूता, फाइजान, ये लोग जो आए, इन्होंने यहाँ के बारे में जो लिखा, इन चीजों को पढ़ करके भी आप इंडिया